हम सबका सौभाग्य है कि हमारा जन्म ऐसी पवित्र भूमि भारत भूमि पर हुआ जहां देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। आपने सुना है कि चीन के अंदर उस देवता का अवतार हुआ, आपने सुना है कि जापान के अंदर उस देवता का जन्म हुआ। ऐसी पवित्र भूमि भारत भूमि है जहां पर देवता भी अवतार लेने के लिए तरसते हैं। ऐसी पवित्र भूमि पर हमारा जन्म हुआ, इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। हमारा सौभाग्य ऐसे सनातन धर्म में जन्म हुआ जो दीन दुखी अभावग्रस्त सेवा भाव का कार्य लेकर के आगे बढ़ते हैं। जीव जंतुओं के प्रति भी एक भाव लेकर के उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, इस प्रकार का एक संकल्प लेकर के कार्य करते हैं। ऐसे सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है, ये हम सबका सौभाग्य है। उससे भी बढ़कर के सौभाग्य 500 वर्षों तक लगातार संघर्ष करते हुए ऐसे बहुत सारी हुतात्माएं जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, उनका सपना अधूरा रहा, वो अभियान में लगे, उनका प्रमुख योगदान रहा, लेकिन वो आंखों के सामने मंदिर बनता हुआ नहीं देख सके। ये सौभाग्यशाली ये पीढ़ी है जिन्होंने आंदोलन भी देखा है और अपने आंखों के सामने इस प्रकार का पवित्र कार्य, ईश्वरीय कार्य, पवित्र मंदिर बनता हुआ देखा। इससे बड़ा अपना क्या सौभाग्य हो सकता है। हमारा सौभाग्य ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र में हम डट करके मुकाबला करके खड़े हैं। ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र में विद्या भारती का विद्यालय प्रारंभ हुआ है। इस गांव के लिए इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। हमारा सौभाग्य इन अतिथियों का, हमारे लाडले विधायक जी और पूर्व जिला प्रमुख जी, अन्य विशिष्ट जनों का सानिध्य मिल रहा है, ये भी हम सबका सौभाग्य है। विद्या भारती के विद्यालय देश भर में चल रहे हैं। केवल एक गांव के अंदर निजी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय बोलते हैं, इस प्रकार का यह विद्यालय नहीं है। पूरे देश भर में इस प्रकार की इकाई लगभग 13,000 या इससे अधिक विद्यालय चल रहे हैं। कुछ एकल विद्यालय या संस्कार केंद्र, वो कुल मिलाकर के 20,000 से अधिक इस प्रकार के विद्यालय चल रहे हैं। विद्या भारती विद्यालय एक ध्येय, एक लक्ष्य को लेकर के चला रही है। 800 वर्षों तक मुगलों का देश में शासन रहा। उन्होंने अपने धार्मिक जितने भी इस प्रकार के चिन्ह उनको मिटाने का प्रयत्न किया, मंदिर मठों को तोड़ने का प्रयत्न किया, यहाँ के सनातनी हैं उनके धर्म को बदलने का प्रयत्न किया। फिर उसके बाद 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा, उन्होंने भी यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयत्न किया। और उसके साथ साथ हमारा जो शिक्षा का मूल, जो आधार था, हमारी संस्कृति थी, उसको नष्ट करने का प्रयत्न किया। ऐसी स्थिति परिस्थिति में यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के, संघ और विभिन्न संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के विचार किया, इस प्रकार के केंद्र प्रारंभ किए जाए जहाँ के बालक देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत शिक्षा ग्रहण करें। यहाँ के बालक संस्कारित हो। शिक्षा तो बहुत सारे शिक्षा के केंद्र वो देते होंगे, लेकिन संस्कारित शिक्षा मिले, ये ध्येय, ये उद्देश्य लेकर के विद्या भारती द्वारा आदर्श विद्या मंदिर खोले हैं। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली है। जिले के अंदर कुल 18 विद्यालय चल रहे हैं। बहुत सारे बड़े केंद्र भी अभी चांदर जैसे या जहाँ पंचायत समिति केंद्र है, तहसील केंद्र है, वहाँ भी छूटे हुए हैं, लेकिन सुल्ताना जैसे केंद्र पर विद्यालय चल रहा है। ये हम सबके लिए सौभाग्यशाली बात है। विद्या भारती विद्यालय बहुत सारी श्रेष्ठ बातों को लेकर के आगे बढ़ा है। बालकों के अंदर संस्कार निर्माण हो, उनका सर्वांगीण विकास हो, यहाँ अपने कार्यक्रम के माध्यम से देखने का प्रयत्न किया। विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियां दी, यहाँ शारीरिक प्रदर्शन हो रहा था। अभी शरीर मजबूत होना चाहिए। अभी बीच में थोड़ी सी सर्दी पड़ी, सरकार ने घोषणा कर दी कि बच्चे ठिठुर रहे इसलिए छुट्टी कर दी जाए। थोड़ी सी बरसात हुई, छुट्टी कर दी। थोड़ी सी गर्मी हुई, छुट्टी कर दी। ये बच्चे कब सहन करेंगे? ये सर्दी, गर्मी, बरसात सहन नहीं करेंगे। यही बाल गोपाल आगे बढ़ करके हो सकता है वो भारत की सीमाओं पर जाकर के और वहाँ कुछ सेवा का अवसर उनको मिले। और यदि यहाँ अवकाश दिया जा रहा है, सर्दी के कारण, गर्मी के कारण अवकाश हो रहा है, वो सीमा क्षेत्र में जाएंगे। वहाँ जब आवश्यकता पड़ेगी आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए, वहाँ आवश्यकता पड़ेगी राष्ट्र की रक्षा के लिए, उस समय सर्दी भी होगी, गर्मी भी होगी, वो छुट्टी करके बैठेंगे क्या? इस प्रकार के बाल्यकाल से ही उनके अंदर इस प्रकार की मजबूत शरीर
अच्छी हो, इसलिए सारी उनका शरीर मजबूत हो। शारीरिक के अलावा योग, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, इन 5 आधारभूत विषयों के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास करने में विद्या भारती के विद्यालय में विद्यार्थी को श्रेष्ठ उच्च स्तर का बनाने का प्रयत्न किया जाता है। विद्या भारती के विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ ये बातें तो की ही जाती है। जब अभी सेवा का अवसर आता, अभी व्रत प्रतिवेदन के समय बताया, इस सोलताना जैसे क्षेत्र में 60,000 से अधिक सेवा कार्य के लिए नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने राशि एकत्रित करके सीमावर्ती क्षेत्र में इस प्रकार के दीन दुखी अभावग्रस्त वनांचल क्षेत्र में चलने वाले विद्यालय, जहां धर्म परिवर्तन हो रहा है। एमपी के अंदर एक चंपा क्षेत्र है कुष्ठ रोगियों के लिए, वहां एक केंद्र चल रहा है। इस प्रकार के श्रेष्ठ कार्यों के लिए राशि एकत्रित करके भेजी जाती है। तो ये नन्हे मुन्ने बालकों द्वारा ये राशि एकत्रित करके वहाँ भेजी जा रही है। ये कोई सामान्य काम नहीं है, ये बहुत बड़ा और पुण्य का, ईश्वर का काम है। ये इस छोटे छोटे काम के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। जीवन में जब भी अवसर आएगा, सेवा के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रकार की बहुत सारी श्रेष्ठ यहाँ बातें सिखाई जाती है विद्या भारती के माध्यम से। हम सब, आप सबसे निवेदन है कि इस विद्यालय को और आगे बढ़ाने के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है। यहाँ का भवन अभी हम सामने देख रहे हैं, 3 सेट के विद्यालय चल रहे हैं। ये हमारा विद्यालय आशीष युक्त बहुत बड़ा भवन बने। हालांकि यहाँ के जो विशिष्ट जन अधिकारी, यहाँ अतिथि बैठे हैं, हमारे लाडले विधायक जी बैठे हैं, उनका भी विशेष योगदान रहेगा। लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, गांव की उसमें अहम भूमिका रहेगी। तो ये कुछ ही वर्षों में बहुत अच्छा भवन खड़ा हो सकता है। आप सबसे